नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 17 से। इससे पहले 16 प्रश्न करवा दिए थे। तो 17वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित किसकी रचना है? तो ये रचना है सैयद इंसा अल्लाह खां की। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीय जागरण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग, वीर रस परिपूर्ण रचनाएं। तो इनमें भारतेंदु युग की जो प्रवृत्ति नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ, वीर रस परिपूर्ण रचनाएं। प्रश्न नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है एकांतवासी योगी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचना है। प्रश्न अगला है 20 नंबर का, किसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? उदंत मार्तंड में, प्रेम सागर में, सुख सागर में, नासिकेतोपाख्यान में। तो खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है ऑप्शन नंबर का, उदंत मार्तंड पत्रिका में। प्रश्न नंबर 21, कवि वचन सुधा 1868 के संपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कौन से अंक से किया गया है? 8वें अंक से, 9वें अंक से, 10वें अंक से, या फिर 11वें अंक से? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, 9वें अंक से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था 9वें अंक से। अगला प्रश्न है, तत्कालीन पत्रकारों एवं साहित्यकारों द्वारा हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1873 में, 1868 में, 1874 में, या फिर 1880 में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है ऑप्शन नंबर खा, 1850 से लेकर के 1885 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का मौलिक नाटक है? विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो इनमें से बताना है भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है। तो इनमें से सही उत्तर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। ये इनका मौलिक नाटक है। प्रश्न नंबर 26, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों का सही क्रम है? तो भारतेंदु के अनुदित नाटकों का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर का, रत्नावली पहले आएगा, फिर पाखंड, विडम्बन, धनंजय विजय, फिर कपूर मंजरी। ये
अनुदित नाटकों का सही क्रम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है विद्यासुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी या फिर भारत जननी। तो इनमें से जो गीति नाट्य है वो है ऑप्शन नंबर घ, भारत जननी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है? पाखंड विडम्बन, रत्नावली, भारत जननी या कर्पूर मंजरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, पाखंड विडम्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सट्टक श्रेणी का नाटक है भारत जननी, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडम्बन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घ, कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का सही क्रम क्या है? इससे पहले अनुदित नाटकों का सही क्रम पूछा था और अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का सही क्रम। तो सत्य हरिश्चंद्र ये पहले आएगा, उसके बाद आएगा श्री चंद्रावली नाटिका, फिर भारत दुर्दशा, फिर नील देवी। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन श्रेणी का नाटक है? नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या विशस्य विस्मोधम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, अंधेर नगरी। ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है? नील देवी, प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र या फिर सती प्रताप। तो भारतेंदु का अधूरा नाटक है ऑप्शन नंबर घ, सती प्रताप। प्रश्न नंबर 33, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में प्रेम व भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है? सत्य हरिश्चंद्र में, नील देवी में, अंधेर नगरी में या फिर श्री चंद्रावली नाटिका में। तो प्रेम व भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है ऑप्शन नंबर घ, श्री चंद्रावली नाटक में। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से भाड़ श्रेणी का नाटक है? तो इसका सही उत्तर है भाड़ श्रेणी का नाटक है विशस्य विस्मोषधम। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में देशीय राजाओं की कुचक्रपूर्ण दयनीय स्थिति का चित्रण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, विशस्य विस्मोषधम। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।